Hello my dear students, in this video we'll do question answer and message of this wonderful poem Fire and Ice by Robert Frost. So first of all students, we'll do summary. In this poem the poet has thought, meditation लिखी है but meditation difficult है तो thought भी लिख सकते हैं. On the end of the world, as per the Bible the world will end by fire. As per scientists, if war takes place, life will freeze like snow. But as per the poet, fire means desire and ice means hatred are sufficient to end the world. ये जो पोएम है फायर एंड आइस, इसमें जो पोइट है उसने अपना चिंतन बताया है, उसने अपनी थिंकिंग बताई है कि ये दुनिया का नाश कैसे होगा. तो उसके हिसाब से अगर हम बाइबल की बात करें तो बाइबल के हिसाब से इस दुनिया का अंत फायर से होगा. और अगर साइंटिस्ट की बात करें तो इस दुनिया का अंत तब होगा अगर कोई न्यूक्लियर वॉर हो गया तो ये जो दुनिया है ये फ्रीज़ हो जाएगी और यहाँ पे ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी. लेकिन एंड में रॉबर्ट फ्रोस्ट कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में नफ़रत, द्वेष, लालच, जलन, भूखमरी, इन सब की वजह से भी दुनिया का अंत निश्चित है. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द वर्ल्ड एंड? वर्ल्ड का एंड कैसे होगा? I don't think the world will end if humans do not interfere it. The sun is too hot and it will take million years to freeze. अब ये कह रहे हैं कि हमें लगता नहीं है दुनिया का अंत होगा क्योंकि जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और दुनिया को फ्रीज़ होने में मिलियंस ईयर्स लग जाएंगे. तो अभी जो दुनिया का एंड है वो इतना जल्दी नहीं हो सकता. एक्सप्लेन सिम्बल्स ऑफ फायर एंड आइस. ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम का. मैंने स्टार लगाया, आप इसको ज़रूर याद करना. फायर का मतलब है लालच, विद्रोह और गुस्सा, और हेटर्ड का मतलब और नफ़रत, और आइस का मतलब है इनसेंसिटिविटी, रिजिडिटी एंड कोल्डनेस. यहाँ पे कोल्डनेस का मतलब ठंडापन नहीं है, यहाँ पे कोल्डनेस का मतलब है हम जो एक दूसरे से उदास हो जाते हैं, हम जो दुखी हो जाते हैं, हम रिश्तों की कद्र नहीं करते. यहाँ पे कोल्डनेस का मतलब वो है. सो बेटा ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस पोएम की राइम स्कीम क्या है और राइम स्कीम की मदद से पोएम ने डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को साथ में कैसे लेके आया. इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी ए बी सी बी. और इस पोएम ने जो कॉन्ट्रास्ट है आइडियाज़ का उनको साथ में लेके आया है. इट ब्रिंग्स आउट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फायर ऑफ डिज़ायर एंड आइस ऑफ हेट. बोथ फायर एंड आइस आर सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड. पोएम के अनुसार डिज़ायर का क्या मतलब है? डिज़ायर का मतलब है वर्ल्डली प्लेजर. जो ये दुनिया है इसमें जो हमें मज़ा मिल रहा है, ये ऐश और आराम मिल रहे हैं, ये जो हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं, इन सब के लिए हमने डिज़ायर वर्ड यूज़ किया. पेरिश का मतलब डिस्ट्रॉय और सफाइस का मतलब इनफ. ये तीन वर्ड इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पोएम में से कुछ वर्ड पूछे जाएँ तो ये तीन ही वर्ड आपको लर्न करने चाहिए. बाइबल के अनुसार हमारा जो वर्ल्ड है इसका एंड कैसे होगा? एज़ पर द बाइबल वर्ल्ड विल एंड बाय फायर. फायर से होगा. साइंटिस्ट के हिसाब से वर्ल्ड का एंड कैसे होगा? साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये दुनिया ठंडी हो जाएगी और इस पैरिश हो जाएगी. अब पोइट के अनुसार जो ये वर्ल्ड है इसका एंड कैसा होगा? अकॉर्डिंग टू द पोइट, हेटर्ड, ग्रीड, कोल्डनेस, रिजिडिटी, कॉन्फ्लिक्ट, जेलसी आर इनफ टू एंड द वर्ल्ड. पोइट के अनुसार नफ़रत है, लालच है, और रिश्तों में जो खटास है, कोल्डनेस है, रिजिडिटी है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विद्रोह है, और जेलसी मतलब लालच है, नफ़रत है, जेलसी होता है नफ़रत. ये सब भी दुनिया का अंत करने के लिए पर्याप्त हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप ये जो क्वेश्चन आंसर है, मैसेज है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है और आपको पसंद भी आए होंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.